Welcome back to all the viewers. Uh, Today we will start with the leadership part, as we have earlier discussed about the motivation and Maslow's need hierarchy theory, and also about the types of motivation, that is financial and non-financial incentives. Then in this part we will focus on the leadership and its different types of styles which is available for dealing with the leadership. तो सबसे पहले हम अपना लिख लेते हैं कि हमारा लीडरशिप होता क्या है, उसके बारे में फिर धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप जो होता है कि एक लीडर के द्वारा जो है गाइडेंस की बात की जाती है। तो लीडरशिप एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, यानी जो अदर लोग हैं उनके बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस करते हैं अपने इसके थ्रू, जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं या फिर हमारे साथ किसी स्पेसिफाइड गोल को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। तो उनके लिए ही लीडरशिप का जो है मेन इसमें यही होता है। तो अब बात करते हैं हम कि लीडरशिप का, ये तो हो गया। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो लीडरशिप में होते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात होता है कि ये जो है एक प्रोसेस होता है इन्फ्लुएंस करने का। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ये है, इट इज़ अ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि अपने तरफ जो है प्रेरित कर लेना, ताकि कि जो है लोग हमारे जो डिज़ायर्ड काम है उसको वो बिना किसी रुकावट और बिना किसी रोक टोक के वो उस काम को पूरा कर दें। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि ये जो होता है जनरली अचीवमेंट ऑफ गोल के लिए होता है। किसी एक हमारा लक्ष्य है ना कि हमको ये चीज़ पूरा करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, लीडर बनते हैं। लीडर इसीलिए होता है कि किसी एक गोल को पूरा करेगा और उसके बाद उसका लीडरशिप जो है ख़त्म हो जाता है। तो उसमें क्या है, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन्स और मोर पर्सन्स प्रेजेंट, यानी कि लीडरशिप होने के लिए 2 और मोर पीपल होने चाहिए। 2 और मोर पीपल हमेशा मौजूद होने चाहिए लीडरशिप आपके पूरी तरीके से प्रॉपरली होने के लिए। फिर जो आपका है ये शुड बी, जो इन्फ्लुएंस है शुड बी टू गेट द विलिंग कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, नॉट फोर्सफुल। यानी यहाँ पे आपका विलिंग कॉपरेशन होना चाहिए। हम उनको कोर्स नहीं कर सकते, उनको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, फोर्सफुली नहीं करा सकते। उनका खुद का विलिंगनेस होना चाहिए कि हाँ हमको लीडरशिप में जो है या हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो वो उनकी अपनी राय, अपना जो है चीज़ होता है। ये तो हो गया लीडरशिप के बारे में। हम देख लेते हैं लीडरशिप के क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फीचर्स ऑफ लीडरशिप। अब इसके क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है कि यही ऊपर जो मैंने लिखा है लगभग चीज़ें वही हैं। सबसे पहला हो जाएगा कि इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, पहली बात होगी। दूसरी हो जाएगी कि इससे इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, जिससे क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में जो है चेंजेस आने लगते हैं। तीसरी बात हम कर लेंगे कि इससे जो है इंटरपर्सनल रिलेशन जो होता है वो बनता है, यानी इंटर पर्सनल रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, तो लीडर एंड फॉलोअर, यानी लीडर और फॉलोअर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनता है। वो लोग आपस में फिर मिलजुल कर काम करना रहता है इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमारा जो होता है कॉमन गोल होता है सबका, लीडर जो होगा उसका भी और जो फॉलोअर होंगे उसका ही। इसीलिए लीडर जो है डायरेक्ट करता है अपने फॉलोअर्स को उसी गोल को अचीव करने के लिए। फिर एज़ यूजुअल जैसे बाकी सारे प्रोसेस हैं वैसे ये भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये भी जो है चलते रहने वाला प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है।
एक प्रोसेस, एक बार आप लीडरशिप करने के बाद रुक नहीं सकते, एक बार लीडरशिप हो जाएगा देन ऑल्सो वी हैव टू अगेन डू द लीडरशिप पार्ट। तो ये तो हो गया लीडरशिप के फीचर्स और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो दैट इज़ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो इनके क्या स्टाइल्स हैं वो देख लेते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो इनके टोटल जो है हमारे जो सिलेबस कोर्स है उसके हिसाब से तो सीबीएसई में 3 ही है, एक आपका ऑटोक्रेटिक, देन पार्टिसिपेटिव एंड देन फ्री रेन लीडरशिप, और उसको लेसीज फेयर भी कहा जाता है। और हायर क्लासेस में ये चीज़ें जो हैं बढ़ जाती हैं, मतलब हायर क्लासेस में और भी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं लीडरशिप स्टाइल्स में। तो हमारे जो इसमें है वो 3 ही हैं, जिसमें सबसे पहला हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा लीडरशिप होता है वो होता है ऑटोक्रेटिक। सबसे सबसे जो लीडर सबसे पहला होता है वो ऑटोक्रेटिक होता है। ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है इसका मतलब होता है कि ये कंप्लीट कंट्रोल रखता है। ये क्या करेगा, ये रखेगा आपका कंप्लीट कंट्रोल जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं ऑन सबऑर्डिनेट्स। किस पे रखेगा, तो सबऑर्डिनेट्स पे रखेगा। सबऑर्डिनेट्स पे आपका एक कंप्लीट कंट्रोल रखना पसंद करता है, क्योंकि इसके नज़र में क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट्स वो होते हैं जो काम हम नहीं जानते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से लीडर को जो है मेन रोल प्ले करना पड़ता है यहाँ पे। लीडर विल नॉट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बट लीडर विल एक्ट एज द मेन थिंग। जो मेन पूरा चीज़ जो है आपका करना और धरना जितना चीज़ है वो सारा कुछ लीडर ही मैनेज करता है। उसके बाद यहाँ है कि पूरा पावर जो होगा यहाँ पे वो सेंट्रलाइज्ड पावर होता है। तो सेंट्रलाइज्ड पावर हो गया हमारा, क्योंकि सारा पावर जो है लीडर अकेले लेके बैठा। जो भी डिसीजंस होंगे वो सब लीडर अपने बिहाफ पे ले लेगा विदाउट कंसल्टिंग द एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ उसके नज़र में कुछ नहीं रहते हैं। दैट इज़ कि लीडर खुद ही डिसीजन सारा कुछ ले सकता है और लेता भी है। और यहाँ पे नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी का कोई भी डेलीगेशन यहाँ पे नहीं होता। जो भी होता है लीडर खुद ही करता है, जो काम होगा लीडर खुद लेगा और लीडर ही वही जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी भी जो है सारे एम्प्लॉयज़ की, सारे सबऑर्डिनेट्स के लीडर पे ही निर्भर होती है, लीडर के अलावा कहीं नहीं जाती। उसके बाद है यहाँ पे वो डायरेक्टली रिवॉर्ड और पनिशमेंट का भी रखता है, कि अगर उसके जो काम हो जा रहे हैं और तमाम चीज़ें हो जा रही हैं तो रिवॉर्ड भी देगा, और अदरवाइज़ नहीं हो पा रहा है तो दैट मीन्स कि उसके लिए फिर वो पनिश भी करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला भी यहाँ पे आपका रोल है। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसमें आपका क्विक डिसीज़न हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, फटाक से डिसीज़न ले सकते हैं। मोटिवेशन वगैरह जो रहता है यहाँ पे सही रहता है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहता है। फिर अगर आपका एम्प्लॉई या सबऑर्डिनेट जो है आपका वो लेस कम्पिटेंट है, या फिर जनरली ये किया जाता है आपका, जनरली लोअर लेवल वाले लोग होते हैं, लोअर लेवल के लिए किया जाता है। लोअर लेवल, या फिर अब क्योंकि लोअर लेवल पे जो लोग होते हैं वो थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप की ज़्यादा ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। उसके बाद डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, इसमें फ्रस्ट्रेशन वगैरह आने लगता है। जो आपके लीडर जो ये सबऑर्डिनेट्स होंगे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन का भाव आ जाता है। देन फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ जो है उनका जो मोराल होता है वो गिर जाता है, लो हो जाता है। फिर इनिशिएटिव जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है वर्कर्स के अंदर में। बाकी पोटेंशियल क्रिएटिविटी और ये सब सबऑर्डिनेट्स जो है
वो यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है सबॉर्डिनेट्स के पार्ट पे, यानी सारा डेवलपमेंट हमारा लीडर के पार्ट पे ही रहता है, सबॉर्डिनेट के पार्ट पे कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है लोग देते हैं एडोल्फ हिटलर का, क्योंकि एडोल्फ हिटलर वाज एन ऑटोक्रेटिक लीडर, जो कि सारा डिसीजन खुद लेना चाहता है विदाउट कंसल्टिंग हिज द मिनिस्ट्री एंड अदर्स। तो सारा वो खुद ही लेता था, सारा अपने बेसिस पे ही करता था, तो इस वजह से उसको हम ऑटोक्रेटिक लीडर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इस क्रम में वो है आपका सेकंड नंबर का लीडर जो होता है वो होता है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं इसको, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। तो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, अब ये ऑटोक्रेटिक का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ऑटोक्रेटिक में हम बिल्कुल नहीं जगह दे रहे थे अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई भी सजेशन नहीं, कोई भी इनिशिएटिव नहीं, एम्प्लॉयज़ का कोई रोल नहीं था ना उनका डेवलपमेंट था। यहाँ पे है थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या ग्रुप सेंटर्ड ही होता है, यानी कि इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में डिसीजन लिए जाते हैं इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज़, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं एम्प्लॉयज़ को। यानी सबसे बड़ा बात हो गया कि हम एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होता है। फिर जो है लीडर जो होगा हमारा वो ओपिनियन भी लेता है मेजोरिटी का, यानी पूरा पूछा जाएगा कि मेजोरिटी का ओपिनियन क्या है क्या नहीं है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। फिर यहाँ पे है आपका वो फ्रीडम देता है, थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम रहता है, सजेशंस को वेलकम किया जाता है जो भी सजेशंस वगैरह दिए जाते हैं। यानी ये पूरा हम कह दें तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है थोड़ा ये, मतलब एम्प्लॉयज़ को भी थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा फील होता है। उसके बाद इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन और मोराल जो है अच्छा हो जाता है, यानी मोराल वगैरह जो है मोराल बढ़ जाएगा, फिर जॉब सेटिस्फैक्शन वगैरह जो है वो बढ़ जाता है आपका, आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड कितना है तो वो बढ़ जाएगा आपका। फिर आपका क्वालिटी ऑफ डिसीज़न इम्प्रूव्स, फिर आपका इनिशिएटिव का थोड़ा पावर मिल जाएगा। ये सब तो इसकी अच्छी बातें होगी, बुरी बातों में इसका टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा लीडर जो है कभी कभार काम बांटता नहीं है, तो ये सारे इसके लिए क्या हो जाएंगे। अब हम लास्ट देखते हैं अपना जो है हमारे पास वो है आपका फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन को अदरवाइज लैसीज फेयर सिस्टम भी कहते हैं, LAISSEZ, लैसीज FAIRE, लैसीज फेयर सिस्टम। अब लैसीज फेयर सिस्टम ये थोड़ा और ज़्यादा एडवांस हो जाता है। यहाँ पे जो है कंप्लीट डेलीगेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट डेलीगेशन। कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे पूरी तरीके से होगा, पहली बात। दूसरी बात कि कंप्लीट डेलीगेशन के साथ साथ सबॉर्डिनेट्स को अपने बेसिस पे डिसीजन लेने का मौका दिया जाता है। तो इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में लीडर अवॉइड्स पावर, ही सर्व्स ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबॉर्डिनेट। यानी यहाँ पे जो लीडर का रोल जो होता है वो कम हो जाता है, और लीडर क्या होगा, केवल एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखने के लिए ही बनाया जाता है और उसके ध्यान को ही रखते हुए काम करता है। तो इसमें मेनली ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहता है, जॉब सेटिस्फैक्शन और मोराल इसमें बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एम्प्लॉयज़ को मौका मिलता है तो काम करेंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ा रहेगा, मोराल भी आपका बढ़ा रहेगा। फिर आपका कि इसमें डेवलपमेंट होता है सबॉर्डिनेट्स का, डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, फिर उनके जो है इनिशिएटिव का मौका मिलता है, उनको इनिशिएटिव का मौका मिलेगा। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं,
जो कि जैसे सबऑर्डिनेट को गाइडेंस सपोर्ट नहीं मिलता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो रहे हमारे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक में, जो कि है हमारा कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, उसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।